स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चे। आपके क्वेश्चन में लिखा है कि एक रेलगाड़ी अपने वास्तविक चाल के 5/12 चाल से जाती है तो 24 घंटे में पहुंच जाती है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, बेसिक मेथड यूज नहीं करना, बिल्कुल रेशियो मेथड से सारे क्वेश्चन को बनाकर निकलते हैं। 5/12 चाल से जाएगा, यानी कहने का मतलब है ये क्या है, ओरिजिनल स्पीड है। यानी पहले स्पीड 12 था, अब कितना हो जाएगा 5, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 5:12। हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, टाइम का रेशियो 5:2 कितना हो गया 12। अब कितने घंटे में पहुंच जाता है, 24 घंटे में। 24 घंटे में पहुंच जाता है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहां 5 यूनिट की, अगर 1 यूनिट है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10। ये निकाल सकते हैं कितना, 10। तो आपसे क्वेश्चन ये राइज किया है ना कि अगर वह वास्तविक चाल से जाए तो कितने समय की बचत करेगा। आप मुझे बताओ, पहले 24 घंटे ले रहा था, अब 10 घंटे, तो कितने घंटे की बचत करेगा, 14 घंटे का। 5 से 6 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को बनाकर निकल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होता, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सीखे हैं सारे बच्चे, यहां से बाहर निकलते हैं। एक बहुत अच्छे क्वेश्चन रिलेट कर रहा हूं इलेक्शन से, और इसमें सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं। सारे बच्चों को फंसते हुए देखा हूं ऐसे क्वेश्चन में। इजी वाले क्वेश्चन तो सारे बना के वीरता से निकल जाते, थोड़ा सा टफ दिया, लाइन चेंज कर दिया, क्वेश्चन में फंस जाते। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर किसी दूसरे, कम से कम इसे 5-6 तरीके से बनाए जा सकते हैं। अगर मैं दूसरा मेथड बता दूं तो लेंदी हो जाएगा। मैं जो मेथड बता रहा हूं इसे फॉलो करना, बहुत फास्ट बनाकर निकल जाएगा और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इलेक्शन नहीं है। क्या लिखा है कि इन इलेक्शन ओनली 20% ऑफ द वोटर डिडंट वोट। चलिए जी, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में टोटल वोटर्स को हम क्या मानते हैं, 100 यूनिट मानते हैं। परसेंट भी मान सकते हैं, मैं यूनिट मान रहा हूं, काफी इजी लगेगा। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब कास्टिंग वोटर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 80 यूनिट हो जाएंगे, किसी को कोई डाउट नहीं। 120 वोट क्या है, डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसका मतलब जो वैलिड वोट्स होगा वो 80 यूनिट माइनस 120 होगा। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट होने की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए ये वैलिड वोट्स हो गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, ये लाइन मेन है, यहीं पर बच्चे फंसते हैं। जीतने वाला जो उम्मीदवार होगा ना, यहां पर लिखा, देखिए हिंदी में पढ़ लेना, इस प्रकार उसने मतदाता सूची में कुल मतदाताओं का 41% वोट प्राप्त किया। इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, 41% किसका लाता है, टोटल वोट्स का लाता है विनर वाला। तो 100 का 41% कितना हो जाएगा, 41 यूनिट हो जाएगा। तो लूजर जो है, जो हारने वाला उम्मीदवार है, वो कितना लाएगा। भाई वोट की गणना किस पे होती है, वैलिड पे होती है ना। तो अगर जीतने वाला टोटल वोट्स का 41% लाता है, नहीं 41 यूनिट लाता है, तो हारने वाला वैलिड वोट्स पे ही तो गणना करेंगे ना। तो हारने वाला अगर मैं इसमें लेस करूंगा, 80 में 41 लेस करूंगा, तो 39 यूनिट माइनस कितना हो जाएगा, 120। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है। अब जीतने और हारने वाले में जो वोट का डिफरेंस है बच्चे, वो दिया है हमारे पास, देखिएगा वो कितना है, 200 का, यहां दिया ना, देखिए। चलिए तो अगर मैं डिफरेंस करूंगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा, मैं समझाने के लिए एक लाइन ज्यादा लिख देता हूं। भाई जीतने वाले में और हारने वाले में, ठीक है ना, हारने वाले में जो वोट का जो डिफरेंस होता है वो कितने का है हमारे पास, 200 का, लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे ब्रैकेट से बाहर निकलूं, तो अगर मैं ब्रैकेट से बाहर निकलूंगा, ये 39 है, ये 39, और ये माइनस किस में बदलेगा बच्चे, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं, ब्रैकेट से बाहर निकल जाइए, ठीक है। चलिए चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए तो यहां कितना हो गया, 2 यूनिट, और ये इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 40। 1 यूनिट की वैल्यू आपने 40 निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा है, इसके डाले गए कुल वोटों में से हारे हुए उम्मीदवार को वोटों का प्रतिशत कितना है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, परसेंटेज वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट कास्टेड, है ना, इसका बताना है, कास्टिंग जितना वोट्स हुआ। तो सबसे पहले हारने वाला का प्रतिशत बताना है, तो हारने वाला है कितना हमारे पास, लूजर ही। चलिए जी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 39 यूनिट की वैल्यू 4 9 36, 4 1560 माइनस 120। भाई 1 यूनिट 40, तो यहां रखिएगा 1560 माइनस 120, तो हारने वाला कितना लाएगा, 1440 लाएगा। हारने वाला कितना, 1440। कास्टिंग वोटर्स कितने हो जाएंगे जी हमारे पास, 1 यूनिट अगर 40 है तो कास्टिंग वोटर्स कितने होंगे, 3200। आपसे यही क्वेश्चन राइज किया ना कि हारने वाला कास्टिंग वोटर्स का कितना परसेंट लाता है, तो 1440, कास्टिंग वोटर्स कितने, 3200 इंटू कितना हो गया, 100। कैंसिल कीजिए यहां से। अगर मैं इसे करूंगा, चलिए जी,
4 8 32, 4 3 12, 4 6 24। चलिए 8 चौको 32, 8 5 40, आंसर कितना 45% बनेगा नहीं बनेगा। तो ये लिख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में फंसते हुए देखो, मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूं, सारे बच्चों को क्वेश्चन में फंसते हुए देखता हूं। या अगर बच्चे कोई अदर मेथड का यूज करते हैं तो अदर मेथड काफी कैलकुलेटिव होगा, बचेगा उन सारी चीजों से। मैंने काफी सटीक मेथड आपको डिलीवर के बताया कि ऐसे क्वेश्चन का बनाने का सबसे बेहतरीन मेथड यही है। ठीक है, चलिए अब आ जाए क्वेश्चन में दिया क्या है। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए कैन डू 22.2% लेस वर्क देन बी। आप मुझे बताओ 22.22% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है और 2 बाई कितना होता है 9। भाई 11.11% का ही तो दुगना है ना, तो इसका कितना होता है 1/9। तो ये कितना हो जाएगा 2/9। देखो समझाने के लिए मैंने लाइन लिखा है, ठीक है ना। चलिए 2/9 होता है। लेस वर्क करेगा तो बाई। ए और बी में कंपेयर करने की बात है तो एफिशिएंसी, वर्क किसे डिनोट करता है एफिशिएंसी को। यानी बी अगर 9 यूनिट वर्क करेगा तो ये कितना यूनिट वर्क करेगा 7 यूनिट। किसी को कोई डाउट नहीं, एफिशिएंसी फाइंड आउट हो गया। वर्क हमेशा एफिशिएंसी को यानी कुशलता को, दक्षता को ही डिनोट करता है। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। ए किसी काम को 80 दिन में करेगा, तो सबसे आपसे पूछा है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ये पूछा क्या, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि टोटल वर्क है कितना, तो वर्क निकालेंगे। आप मुझे बताओ ए एक दिन में 7 यूनिट वर्क करेगा तो 80 दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा। ये टोटल इतना वर्क होगा हमारे पास, भाई यही होगा ना, 80 दिन में टोटल इतना वर्क करेगा। टोटल वर्क हमने फाइंड आउट किया। अब पूछा दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। आप मुझे बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है 16, तो इस काम को कितने दिन में करेगा 16 85, 7 5 35, आंसर कितना होगा 35 डेज। बनेगा नहीं बनेगा, 35 दिन में काम को क्या करेगा बच्चे, समाप्त करेगा। तो एफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी ही मेथड लगाते हैं, अदर कोई भी बेसिक मेथड मत लगाइएगा, बहुत सारे मेथड होते हैं, बचेगा। और वो सारे मेथड कंपटीशन का मेथड नहीं है, मैं जो मेथड बता रहा हूं ये सुपर है, वर्ल्ड का सबसे टॉप पोस्ट मेथड है, एफिशिएंसी मेथड है। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक। हाँ, इस क्वेश्चन में बच्चा मिस्टेक करेगा, क्या करेगा, ऊपर से बनाना शुरू करेगा। जैसे ही ऊपर से बनाना शुरू करेगा पॉइंट के चक्कर में फंसेगा। तो मैं बता रहा हूं क्या, ध्यान से सुनो। ऐसे क्वेश्चन में जब भी है ना, एक दुकानदार को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, पूछता है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। अंकित करना चाहिए जिससे अंकित मूल्य पर 25% के छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। आप मुझे बताओ क्वेश्चन में ऊपर से नहीं बनाओ, जब भी ऐसे क्वेश्चन राइज करना कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक करे, तो सबसे पहले नीचे से बनाओ क्वेश्चन को, कॉस्ट प्राइस को ही मान लो 100। भाई हमें दो चीजों से मतलब है, एक सीपी से मतलब है, दूसरा एमपी मार्केट प्राइस से मतलब। एमपी और सीपी फाइंड आउट तो आंसर के लिख हो जाएंगे, है ना। तो सीपी को हमने 100 मान लिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप मुझे बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे सेल करेगा। इसका मतलब है सेल करेगा कितना 120 पे। अब मुझे बताओ 25% के छूट देगा, इसका मतलब सेल करेगा कितने परसेंट पे, 75% पे, और सेल कर रहा है कितने में 120 में। 100% निकालेंगे तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर छूट की बात है, डिस्काउंट की बात है। तो 120/75 इंटू 100, ये छूट की बात हो रही है ना, डिस्काउंट की बात हो रही है। तो यहां पर क्या निकल जाएगा, ये मार्केट प्राइस निकल जाएगा। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 चौके 12। आप मुझे बताएं कितना हो गया 160। कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्केट प्राइस 160 है, कितना परसेंट अधिक अंकित करेगा, 60% अधिक अंकित करेगा। आंसर कितना हो गया 60%। बना या नहीं बने। तो बनाने के टेक्निक आने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या मेथड लगाते हैं। बच्चे थोड़े से भूल करते हैं, ऊपर में मार्केट प्राइस को 100 मानते हैं। 100 मानेंगे बनेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, इससे बाहर निकलते हैं। देखिएगा 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन में। चलिए लाइन बहुत लंबे हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी, ठीक है ना। अब देखो ए बी और सी किसी काम को 15 दिन, 10 दिन और 12 दिन में करते हैं, ये दिया है। चलिए लिखते हैं इनका। ए की बात है, बी की बात है और सी की बात है। ए का कितना है 15 दिन है, बी का कितना है हमारे पास है 10 दिन है, और सी का कितना है 12 दिन। 15 10 12, एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 60। एफिशिएंसी निकालिए, 15 चौके 60, 10 चौके 60, 12 पचे 60। तो ये हमने एफिशिएंसी निकाला, या एफिशिएंसी को आप क्या कहेंगे, वर्क निकाला। जितना काम करेगा ना पैसे, बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना काम करेगा उतना ही पैसा आएगा, सीधी सी बात।
तो एफिशिएंसी को ही हम पैसे, अमाउंट को हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो आप कहेंगे हमारे पास 4, 6 और 5 का रेशियो आया। 6, 4, 10 और 5 कितने हो गए? 15। इतना ही तो काम किया है और काम करने पर उसे पैसा मिला है कितना? 9,000। तो लिख दीजिए 9,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 600। अब दिया है क्या क्वेश्चन में कि जो अमाउंट बी को मिलता है ना, जो अमाउंट बी को मिलता है उसे 3 आदमी डी ई एफ में डिवाइड करेगा और इस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बी को कितना मिलेगा? एक यूनिट की वैल्यू अगर 600 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3600। और इसे डीई और एफ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:5:3 के रेशियो में। 1:5:3 के रेशियो वर्बली कर लीजिएगा। 5 3 8 है कि 9। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3600। मैं लिख ही देता हूं, 9 यूनिट की वैल्यू 3600। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 400। हालांकि वर्बली कर लीजिएगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपसे पूछा एफ को कितना मिलेगा, तो एक यूनिट अगर 400 है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा हमारे पास? 1200। बना या नहीं बना? इजी होता है। तो याद रखिएगा ये जो मैंने एफिशिएंसी जो निकाला है ना बच्चे, इसी का सारक है। जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखा है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को बहुत फास्ट बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत फास्ट बनाने की आवश्यकता होती है। वही मेथड मैं आपको डिलीवर करके बता